भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस दिन भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की है। यही वजह है कि इस त्योहार को महान उत्सव और भव्यता के साथ मनाया जाता है। विदिशा जिले के सिरोंज में गंगा जमुनी तहजीब का नमूना देखने को मिलता है। यहाँ सभी धर्म और समुदाय के लोग न सिर्फ मिलजुल कर रहते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने शहर के प्रबुद्धजन और धर्मगुरुओं से चर्चा की, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस के सही मायने बताए। अब हम आ पहुँचे हैं शहर काजी अब्दुल रशीद साहब के पास। आइए जानते हैं उनसे कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। काजी साहब, सिरोंज की जो अदबी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे मुस्लिम समाज अपना जीवन यापन करता है सिरोंज में, और क्या खसूसियात हैं यहाँ की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए रिजवान साहब, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम जैसे बात करें तो सही मानों में अगर हिंदू मुस्लिम एकता देखनी है तो वो हमारी तहजीब सिरोंज को नगरी को ही देखे। सिरोंज नगरी एक हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक ऐसा गहवारा है कि मेरे जितने दोस्त गैर मुस्लिम हैं उतने ही मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। हमारे आपस के दोस्ती सद्भावना को अगर देखना हो तो हमारे यहाँ की शादी ब्याहों को देख लीजिए, हमारे त्योहारों को देखिएगा, होली दिवाली जो भी त्यौहार होते हैं हम कभी एक दूसरे से कोई नफ़रत नहीं करते, एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। अगर हम ईद मनाते हैं तो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हमारे घरों पर बाकायदा बधाइयाँ देने आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, सिवैयाँ खाने भी आते हैं। इसी तरीके से हम लोग रक्षाबंधन हो या और भी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली होली, जो सब हम लोग एक दूसरे से कभी कोई नफ़रत नहीं करते हैं, एक दूसरे पर कभी कोई शिकवे शिकायत नहीं है हम लोगों के। और शादी ब्याह में तो हम लोग ऐसे शरीक होते हैं कि मानो के लगता ही नहीं है कि हमारी किसकी शादी, ये घर की शादी। और हमारे सारे दोस्त ही ऐसे शरीक होते हैं, हम अपने दोस्तों के यहाँ भी ऐसे शरीक होते हैं, हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों के यहाँ। इसी तरीके से जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो उसको भी हम इसी सद्भावना से मनाते आए हैं, बचपन से आज तक वही देखते आए हैं। 26 जनवरी को भी हम बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते आए हैं। 15 अगस्त हो तो वो भी हमारी बड़ी धूमधाम से, हम बचपन से भी बड़ी खुशी होते थे, इंतज़ार करते थे कि भाई लड्डू मिलेंगे। और हमारे यहाँ मदरसों के अंदर भी लोग बच्चे लड्डू बटा करते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब मदरसे में पढ़ा करता था मैं, वहाँ भी यही हालात होते थे। और इस तरीके से हम लोग क्या है कि कभी ऐसे नहीं रहे हम लोग, एक मुल्क में एक समाज बनकर ही रहे हम, ना कि हिंदू मुस्लिम बनकर हम रहते ही नहीं हैं। हम खाली बस हिंदी एक समाज की तरह रहते हैं, इंडियन समाज यानी हिंदी समाज, या उर्दू में कहते हैं हिंदी समाज। तो जैसे कि प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल की ऐसी कौन कौन सी वाक़यात मिलते हैं जिससे कि यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को और बल मिलता है, मजबूती आती है। प्राचीन काल से मुराद आपकी तारीख़ी एतबार से मुग़लिया दौर में और मुग़लिया दौर से पहले भी जहाँ पर जो लोग बसते हैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि सिरोंज में रहते आए हैं लोग, कुछ हमारे यहाँ कैसे कोई कस्बे या कोई ऐसा लेख तो नहीं मिलते हैं, शिलालेख तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ कब्रस्तान हैं, बहुत कदीम है, बहुत पुराने कब्रस्तान हैं। उन कब्रस्तानों से देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ मुस्लिम बहुत बरस से रहते आए हैं। और शायद हमने या हमारे बुज़ुर्गों ने कभी नहीं सुना है कि यहाँ पर कभी कोई फसाद हुआ हो या कोई आपसी उन्माद हुआ हो या किसी बात को लेकर कभी कोई झगड़े हों। हमारे चाहे पूर्वज हों या अभी के हम लोग हों, हमारी जो नई जनरेशन हो, हम लोग आपस में ऐसे ही मिलते रहे हैं और ऐसे ही रहते आए हैं। और हमें ना एक दूसरे से कोई शिकायत होती है, एक दूसरे से हम लोगों के काम चलते हैं। हमारे जितने गैर मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं उसके ऊपर सारे मुस्लिम ही ग्राहक होते हैं, सारे कारोबारी मुस्लिमों से चल रहे हैं। आज ऐसा भी नहीं है कि साहब आज कपड़े व्यापारी हो या गल्ला व्यापारी हो या किराने वाला हो, तो हैं तो सब गैर मुस्लिम ही उसमें, हमारे थोक हों विक्रेता हों, तो उसमें हमें कभी इस बात का एतराज़ नहीं है कि साहब हम किसी मुस्लिम से लेंगे या गैर मुस्लिम से लेंगे। ये हमारी सोच ही नहीं है, ना हमारा ये धर्म सिखाता, ना हम ये सोच रखते इस टाइप की।
काजी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में कभी कंडीशन गड़बड़ हो जाती हैं, तो क्या सिरोंज में भी उसका कोई असर पड़ता है? और जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपने तरीके से हिफाजती इंतज़ाम करता है, तो उस ज़माने में उन इन विभिन्न मौके पर सिरोंज का क्या हाल रहता है? देखिए, हमारे यहाँ पर अगर शहर के अंदर कुछ हालात ख़राब होते हैं तो शायद यहाँ तक खबर आते आते लोगों को कुछ पता भी नहीं होता है। पुलिस प्रशासन और जो हमारा शासन जो है वो सतर्क रहता है, वो सब करता है अपने तौर पर, अपनी अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी तक, जैसा कि मैंने सुना है, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कई वर्षों के बाद यहाँ लोगों को पता चला कि देश आज़ाद हो चुका है। हम लोग क्या इतने वाकई में इतने सुलझे हुए और सादे सीधे लोग हैं कि हमारे आसपास के गांव के लोग, अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ सिरोंज से करीब में भी मेरा जाना हुआ था एक गांव पर, तो वहाँ वो बस में ही नहीं बैठे अपनी लाइफ में, कभी बस ही नहीं देखी है। जहाँ इतने अच्छे लोग रहते हों, इतने अच्छा माहौल हो, तो वहाँ पर ये कोई आपसी सद्भावना, वो तो यहाँ सब आपस ही है। यहाँ सब एक ही हैं सब लोग, कोई अलग अलग यहाँ कुछ नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आप काजी हैं, यहाँ के एक ज़िम्मेदार पद पर हैं, आप सिरोंज के लोगों को और सिरोंज के बाहर भी मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई लोगों, हम लोगों की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी और मुख्तसर ज़िंदगी होती है। अगर आपस में हम लोग मिलजुल कर हंस कर ज़िंदगी बिता लें, जी लें, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। वरना हम सबको ही एक दिन सबको मर जाना होता है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, मुस्तकिल नहीं आए हैं। चाहे हम भारतवासी हों या दुनिया के किसी भी देश के हों, हम सबको मर जाना है एक दिन। लेकिन हमारी अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो हमारी आपस का प्यार और मोहब्बत ही बाकी रहेगा। बाकी हम लोग कभी बाकी नहीं रहेंगे। हम लोग अगर याद किए जाएंगे, आपसी प्यार मोहब्बत की बदौलत ही याद किए जाएंगे। और आज हम किसी को भी याद करते हैं, अपने किसी भी पूर्वज को, तो उसकी प्यार मोहब्बत की बिना पर ही याद करते हैं आज। तो ये थे सिरोंज शहर काजी अब्दुल रशीद साहब, जो बता रहे थे कि सिरोंज में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा कैसा है, और उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसको हंसी खुशी से गुजारना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं अशोक जैन खर्चा साहब के पास। आइए जानते हैं उनका इस अवसर पर क्या कहना है। खर्चा जी, सिरोंज की परंपरा रही है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? आप यूँ मानिएगा कि सिरोंज एक ऐसी जगह है जैसे दो हस्ती थी, सियाराम बाबा और आपके मुफ्ती साहब। इस सिरोंज की जनता ने उस संत को भी उतना ही सम्मान दिया और मुफ्ती साहब को भी दिया, क्योंकि ये दोनों शख्सियत सिरोंज के हित के बारे में सोचती थी। सिरोंज एक ऐसी जगह है, जैसे आप अलीगंज पे जाइएगा, आप ये देखिएगा, एक तरफ फखरुद्दीन साहब की मज़ार है, तो दूसरी तरफ मौलानी जी का पहाड़ है, तीसरी तरफ जैन तीर्थ है रसिया क्षेत्र, और वहीं पर हनुमान जी का मंदिर है। आप ये देखिएगा, पूरे देश में अनेकों बार ऐसे मुद्दे रहे, जैसे राम जन्मभूमि, अन्य मुद्दे रहे, लेकिन सिरोंज में कभी इसका असर नहीं रहा। छोटी छोटी जगह कर्फ्यू लगे, लेकिन यहाँ 60-40 की संख्या होने के बावजूद भी रिश्तों को ऐसा निभाया जाता है जैसे हिंदू भाई किसी मुसलमान से मित्र है, तो जितना सम्मान वो अपने पिता को देता है, उतना ही सम्मान अपने मित्र के पिता को देता है। हम लोग जैसे यहाँ निषाद टाकीज है, रक्षाबंधन पर हमारे मित्र केसर भाई, हम उनकी बहन से राखी बंधवाने जाया करते थे। तो यहाँ की एक खासियत है रिश्तों के मामले में, मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जिसमें आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ
कि सिरोंज जैसे शहर से मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता को जो है सबक लेना चाहिए। क्यों कि इकबाल साहब ने तो कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये मेरा तो बस यही कहना है कि जिस तरीके से हम सिरोंज वासी रहते हैं उसी तरीके से आम हिंदुस्तानी को रहना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति जो है सिवा बर्बादियों के कुछ नहीं देती। नेता तो अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये थे अशोक जैन खर्चा जी, जो सिरोंज की परंपरा को बता रहे थे। और सिरोंज अत्यधिक प्राचीन नगरी है और यहाँ संख्या में हिंदू मुस्लिम लगभग सब बराबर हैं, लेकिन छोटा कस्बा होने के कारण, छोटी तहसील होने के कारण सब लोग एक दूसरे से पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव नज़र नहीं आता। कुछ एक दो छछोरे सब प्रकार के लोग होते हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 99.99% सभी लोगों के पारिवारिक संबंध हैं। सभी लोग यहाँ की संस्कृति में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि उर्स हैं तो हिंदू सहयोग करेंगे और नवरात्र आदि अन्य कार्यक्रमों में भी मुस्लिम वर्ग के लोग सहयोग करते हैं, बराबर से सहयोग करते हैं। मैंने यहाँ का इतिहास सुना है कि सिरोंज के कुछ भग्न मंदिरों का निर्माण कार्य में टोंक रियासत के नवाब साहब ने सहयोग दिया। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति बड़ी सराहनीय है। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं में भी यदि मान लीजिए किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की भावना भड़काने का कोई प्रयास करता है तो जिन बच्चों की गलतियां होती हैं उनके माँ बाप उनको डांट करके एक दूसरे से पुनर्संबंध स्थापित करा देते हैं। ये यहाँ की बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो कैसी ऐसी आपके मतलब उसमें कुछ घटनाएं होंगी, कोई एक घटनाओं का उल्लेख करें जो प्राचीन समय में जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता है। यहाँ रावजी साहब की हवेली बड़ी प्रसिद्ध है और जो मध्य प्रदेश के शायद सबसे बड़े पूंजीपति रहे हैं वो रावजी साहब की हवेली में जब भी टोंक रियासत के नवाब साहब आते थे कई बार उन्होंने वहाँ पर मेहमानी की। सुनते हैं कि अलीगंज के भैरव मंदिर को कुछ लोगों ने कुछ अवशेष भंग कर दिया था, तो उसका पुनर्निर्माण टोंक नवाब साहब ने कराया। यहाँ के तहजीब को नहीं बिगड़ने दिया, यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर संतों के नाम, मान लीजिए मसानिया वाले संत जो थे प्राचीन, उन संत को टोंक रियासत के नवाब साहब ने उनसे चमत्कृत होकर और 52 बीघा जमीन जो है उन्हें भेंट स्वरूप दी। ऐसे कई उदाहरण मिलते जहाँ हिंदुओं ने मुस्लिमों का, मुस्लिमों ने हिंदुओं का पूर्ण सहयोग किया। बुरे समय में सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर लोकल में हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते और यदि कहीं परदेश में अनजान व्यक्ति भी हमारे नगर का सामने आ जाता है तो फिर वहाँ पर जो भाईचारा देखने को मिलता है वो स्थायी स्वरूप ले लेता है। बहुत अच्छी मेल मुलाकात होती है। एक बार एक अपरिचित चचा जान मुझे बाहर मिले, थोड़ी देर तक हम लोग चुप रहे। ये देखने का प्रयास किया कि आप कहाँ निवास करते हैं, पूछा। उन्होंने कहा सिरोंज, और जैसे ही सिरोंज का नाम लिया हमने तो हमसे गले मिल गए। उन्होंने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं तो वहीं व्यापार करता हूँ। कभी मुलाकात नहीं हुई और उस दिन से आज तक कम से कम 10 से 15 वर्ष हो गए। वो बिल्कुल ऐसे हमसे मुलाकात करते हैं जैसे सगे भाई। तो ये यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है, लोगों में संस्कार है। लोग समझते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के परिवारों के दुख सुख में साथ है, एक दूसरे के व्यवसायों में भी सहयोग करते हैं। सबको एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। ऐसी संस्कृति के कारण यहाँ पर सांप्रदायिकता का कुप्रभाव नहीं पड़ पाता। पंडित जी, आप भी चूंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं सिरोंज के, तो यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी सिरोंज सांप्रदायिक एकता में, हिंदू मुस्लिम एकता में, धार्मिक एकता में अग्रगण्य रही है और प्रारंभ से मानी जाती रही है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन मैं भी जब मेरी इच्छा होती तब मैं कुरान का अध्ययन करता हूँ। मेरे घर पर
कुरान की 2-2 पुस्तकें स्थापित हैं और बड़ा आनंद लेता हूं। सबका रास्ता एक है, परमात्मा ईश्वर एक है। भाषा भेद के कारण नाम भेद हो सकता है। जिस मालिक को आप अल्लाह कहते हैं उसे हम ईश्वर कहते हैं। जब परमात्मा एक है और दुनिया को बनाने वाला ईश्वर एक है, नाम भेद के कारण हम उनको अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जानते हैं, तो फिर हम क्यों आपस में मतभेद उत्पन्न करें। हमें तो हमारा लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और हिंदू संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह है कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा ही परिवार है। तो अपने परिवार जैसा आचरण करें, व्यवहार करें। अगर किसी में कोई 19पन भी है तो आपके व्यवहार से उसमें निश्चित परिवर्तन आ जाएगा और वो आपका अपना बन जाएगा। इस संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, अजर अमर रखें और लोगों को मिसाल का केंद्र बनाएं कि एक शहर सिरोंज है जहां लोग 2 जिस्म होकर के एक जान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित प्रद्युम्न शर्मा जी जो सिरोंज के इतिहास के बारे में बात साझा कर रहे थे। आज़ादी से पहले और बल्कि बादशाही दौर में ये तिजारती एक शहर था। यहाँ इस और तिजारती शहर जो होता है वहाँ अमन और शांति होती है, जब भी तिजारती शहर बनता है। जहाँ अमन और शांति नहीं होती वहाँ तिजारत का फ़रोग़ नहीं पाती। इसलिए अकबर के ज़माने में हमारे यहाँ से तिजारती मंडियों में से हिंदुस्तान की तिजारती मंडियों में 27वां नंबर यहाँ का था पूरे हिंदुस्तान में। जब हिंदुस्तान काबुल से लेके और वहाँ तक क्या नाम है बर्मा तक था, उस वक्त के हिंदुस्तान में 27वें नंबर पर हमारा तिजारती शहर था। और तिजारती शहर जहाँ भी होगा, जहाँ अमन और शांति होगी वहाँ तिजारत फ़रोग़ पाती है। और जहाँ अमन शांति नहीं होती वहाँ लोग अपना पैसा नहीं लगाते, क्योंकि हमारा पैसा ज़ाय हो जाएगा। ये दुनिया का उसूल है। इसलिए हमारे यहाँ का उसूल चला आ रहा है। बाज़ार में भी, बाज़ार हमारा अगर देखें तो हिंदू मुसलमानों की दुकानें एक साथ साथ हैं और हिंदू और मुसलमानों की कोई तफरीक हमारे यहाँ ना पहले थी ना अब है, ना कोई इस हिसाब से हमारे यहाँ पर सोचता। मैं एक डॉक्टर हूँ, 40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ की आबादी जैसा कि आपको मालूम है 60%, 65% हिंदू, 35% मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन मैं जब अपने मरीज़ों को देखता हूँ तो मेरे मरीज़ों की तादाद ज़्यादा बड़ी तादाद मेरी हमारे भाई बिरादरान वतन की है। मुकाबले मुसलमानों के अगर तआस्सुब ज़रा भी होता तो मेरे पास इलाज करने क्यों आते। ये एक मेरे अपनी सबूत है कि यहाँ हमारे तआस्सुब नाम की कोई चीज़, और बल्कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपनी बच्चियों को बेधड़क हमारे पास भेजते हैं कि यहाँ हमारी बच्चियों का सही इलाज सही होगा, हमें किसी किस्म का ख़तरा महसूस नहीं होगा। ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और हिंदू मुस्लिम एकता हमारे यहाँ किस रही, इसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि मदारिस दीनिया जो कायम होते हैं उसमें मदरसों में हमेशा मुस्लिम उस्ताद रखे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मदरसा जो सबसे मध्य प्रदेश का सबसे कदीम मदरसा है, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1929 को हुई थी, उसमें जब मुदर्रिसों को रखा गया तो हिसाब पढ़ाने के लिए सिलेक्शन किया गया पंडित शिव नारायण शर्मा जी का, जो हमारे मदरसे में बाकायदा मुलाजिम थे और बाकायदा हमारे यहाँ के बच्चों को हिसाब किताब पढ़ाते थे। ऐसी मिसाल मिलना बहुत कम है। ऐसी मिसालें मिलेंगी, ऐसा नहीं है ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसी मिसालें कम मिलेंगी कि एक मदरसे में जहाँ जो खालिस दीनी मकसद के लिए कायम किया गया वहाँ एक गैर मुस्लिम को उस्ताद रखा जाए। ये सबसे बड़ी सबूत है कि हमारे यहाँ कहीं कोई तासुब नहीं रहा। वही मदरसे की बात मैं बताऊँ, वही मदरसा मेन मार्केट के अंदर है। मार्केट उसके अंदर एक कुआँ है। जिस ज़माने में लोग कुएँ से पानी भरते थे, मुझे मालूम है कि आसपास नेमाओं के घर हैं, तो नेमाओं की औरतें इत्मीनान बग़ैर किसी इत्मीनान झक के हमारी बाउंड्री में आके पानी भर के ले जाती थी। और उनको बिल्कुल ज़रा ये नहीं होता था कि हमारी बहन बेटियों को कोई इज़्ज़त ख़राब करेगा, कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि उनकी तरफ नज़र उठा के भी देख ले। और वह भी बिल्कुल ये समझते थे कि हमारी बहन बेटियों इस बाउंड्री के हमारी बहन बेटियों को कोई नहीं छेड़ेगा। लिहाजा ये बात सबूत है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे सबूत ऐसे हैं। हमारे यहाँ के हकीम फ़खर अहमद साहब थे, उनके पास इलाज के लिए सब आते थे। एक मरतबा एक अग्रवाल साहब अभी मौजूद है, अग्रवाल साहब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसकी माँ बीमार हो गई, ये देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। उसको बच्चे की फ़िक्र हुई उनको कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा।
तो इत्तेफाक से उसी ज़माने में हकीम साहब के यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ था, उनकी बीवी के यहाँ। हकीम साहब ने कहा तेरे बच्चे को मेरी बीवी दूध पिलाएगी, और बाकायदा वो क्या नाम है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, नाम है मौजूद, सुरेश गालिबन नाम है उनके ख़ानदान की, बच्चे को दूध हकीम साहब की बीवी ने दूध पिलाया। ये इससे बड़ी और मिसाल हमारे यहाँ। और एकता हमें हमें एकता और हमेशा हमारे यहाँ कोई बिल्कुल नहीं तासुब, हम समझते नहीं तासुब किसे कहते हैं। ये तो बाहर के कुछ लोगों की आवाज़ें जो आती हैं अखबारात के और उसके ज़रिए तो हमें मालूम होता है कि तासुब भी कोई चीज़ होती है, वरना हमारे यहाँ इत्मीनान से हर एक दूसरे से मेल मिलाप और ये परंपरा चली आ रही है। हमारा ये महल्ला है, खालिस मुसलमानों का महल्ला है, 4-5 घर हमारे यहाँ करीब में कोलियों के हैं, लेकिन आप उनसे जाके पूछिए कभी उनको महसूस भी हुआ कि हम गैर महफूज हैं, बल्कि वो और महलों के मुकाबले में यहाँ अपने आप को महफूज समझते हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को महफूज समझते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आप भी एक पद पर पदस्थ हैं, तो सरोंज के लोगों को क्या संदेश देंगे, और सरोंज के अलावा भी बाहर के लोगों को क्या संदेश देंगे एकता और भाईचारे को बल मिले इसके लिए? देखिए, एकता और भाईचारे के बल मिलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है इस वक्त। आप जब तक आपके दिल में ईश्वर का, अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो आपके अंदर एकता पैदा नहीं होगी। आप इससे डरिए कि ये समझिए कि ये जो मेरे सामने खड़ा है, चाहे वो मेरे मज़हब का है या नहीं है, ये मेरे मालिक का बनाया हुआ है। इसको जिस तरह मेरे मालिक ने मुझे बनाया है, इसी तरह इसको बनाया है। वो मालिक कभी नहीं चाहेगा कि आप इसकी कान तोड़ दो, नाक तोड़ दो। कोई बनाने वाला कभी चाहता है कि उसका कान तोड़ दिया जाए? जब तक इंसानियत रहेगी और जब तक खौफ खुदा, खौफ ईश्वर मालिक का खौफ रहेगा इंसान में, तो भाईचारा और ये बरकरार रहेगा। और जिस दिन इंसान के अंदर से ये खौफ निकल जाएगा, वो जो जहाँ निकल जाता है वहाँ अमन शांति बर्बाद हो जाती है। तो इस सब के लिए, भाईचारे के लिए और इसके लिए कायम रखने के लिए, और ये समझे कि ये जो कुछ अल्लाह के मालिक के बंदे हैं, ये सब मेरे मालिक के बनाए हुए हैं। जब मेरे मालिक के बनाए हुए, तो मैं बनाने वाला तो कभी भी नहीं चाहता कि इसकी नाक तोड़ दी जाए, कान तोड़ दिया जाए। अगर मैं उसका कान नाक तोड़ूंगा, वो भले ही मेरे मजहब से मुताल्लिक़ है या नहीं है, तो मालिक क्या मेरी पकड़ होगी। बहुत ज़बरदस्त संदेश दिया है यहाँ डॉक्टर अजीज़ुद्दीन नदवी साहब ने,